हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट विथ हिंदी। एंड आज हम लोग कवि कैफी आजमी जी द्वारा रचित गीत कर चले हम फिदा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम गीत की लाइन को देखते हैं कि क्या लिखा है कवि ने। ठीक है, तो ये लिखते हैं कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है, कवि कैफी आजमी जी खुद को भारत माता के एक बलिदानी सिपाही के रूप में अंकित करते हैं और कहते हैं कि युद्ध भूमि में सैनिक शहीद होते हुए अपने दूसरे साथियों से कहते हैं कि हमने अपने जान और तन को मातृभूमि की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया है। अब हम जा रहे हैं, अब देश की रक्षा आन बान शान अब तुम्हारे कंधों पर है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। अब हम आगे की लाइन को देखेंगे कि क्या है। लिखी है कि सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। ठीक है, कब कहते हैं कि युद्ध में दुश्मनों का सामना करते हुए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमारी सांस थम रही थी और ठंड के कारण नसें जाम हो रही थी, लेकिन फिर भी हमने कभी अपने पीछे कदम नहीं हटाया। ठीक है, अपने कदम को पीछे नहीं हटाया। ठीक है, आगे कहते हैं कि कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। ठीक है, कहते हैं कि यदि हमारे सर कट गए तो हमें इसके लिए कोई गम नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, बल्कि मेरे लिए यह खुशी की बात है कि हमने अपने जीते जी हिमालय का सर नहीं झुकने दिया। ठीक है, आगे की लाइन है कि मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है, मरते दम तक हमारे अंदर बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा है। हम मातृभूमि के लिए खुद के जानों की बाजी लगा के जा रहे हैं। अब इस मातृभूमि पर कोई संकट ना आए, इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे हाथों में दे रहा हूं कि तुम अब इस देश की रक्षा करोगे। ठीक है, ये बात समझ गए ना। आगे की लाइन है कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। ठीक है, कभी कहते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए बहुत मौके मिलते रहते हैं, लेकिन मातृभूमि के लिए अपना बलिदान देने का अवसर कभी कभी ही मिलता है, ये बार बार नहीं आता है। ठीक है, आगे है कि हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। ठीक है, जो जवानी खून से नहीं नहाती वही हुस्न और इश्क को रुस्वा करती है। ठीक है, अर्थात जो जवानी खून में नहीं नहाती वही प्यार और सौंदर्य को बदनाम करती है। ठीक है, ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है, कभी कहते हैं कि आज धरती बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी धजी लग रही है, यह हमारे आन बान शान की प्रतीक है, इसलिए इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हमारे जाने के बाद इस मातृभूमि की रक्षा तुम्हारे हाथों में है। ठीक है, आगे है कि राह कुर्बानियों की नबीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। ठीक है, और क्या है कि शहीद होते हुए सैनिक कहते हैं कि ये जो शहादत का क्रम है यह कभी नहीं थमना चाहिए, ये नहीं रुकना चाहिए। अर्थात तुम अपने देश की दुश्मनों से रक्षा के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहो और बेखौफ होकर सामना करो, लेकिन हार मत मानना, कभी तुम पीछे मत हटना। ठीक है, आगे है कि फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। ठीक है, आगे कहते हैं कि इन कुर्बानियों के बाद हमें जश्न मनाने के अवसर मिलेंगे। कभी तो हम शहीद हो रहे हैं, हमारी जिंदगी अभी तो अपने मौत को गले से मिल रही है, लेकिन बाद में हमें खुशी मनाने का अवसर भी मिलेगा। ठीक है, आगे है कि बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है, आगे कहते हैं कि हमें अपने सिर पर कफन बांध लेना चाहिए, अर्थात मृत्यु का भय न करते हुए शत्रु से लोहा लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब हम तो अपना बलिदान देकर जा रहे हैं और उम्मीद है कि तुम अब देश के कड़ आधार बनोगे, अर्थात हमारे जाने के बाद तुम इस मातृभूमि की रक्षा करोगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। अब आगे की लाइन को देखेंगे कि खींच दो अपने खूह से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। ठीक है,
सैनिक अपने शहादत से पहले अपने साथियों से कहता है कि आओ अपने खून से जमीन पर लकीर खींच दो, अर्थात एक ऐसा सरहद बना दो कि उस पर से नापाक इरादा रखने वाला रावण इस पार ना आ सके, ठीक है, अर्थात कोई शत्रु इस पार ना आ सके, ठीक है। आगे की लाइन है कि तोड़ दो अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, ठीक है। कभी कैफी आजमी भारत माता को सीता मानते हैं और कहते हैं कि यदि कोई हाथ भारत माता की आंचल छूने की हिम्मत करे तो उसे तोड़ देना, ठीक है, उसको रुकने मत देना ऐसे कि वो छू ले जाए, उसको तुरंत तुम तोड़ देना, ठीक है। और आगे कहते हैं कि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ठीक है। कहते हैं कि भारत माँ के लिए राम और लक्ष्मण दोनों तुम ही हो, इसलिए तुम शत्रु को हराकर भारत माँ की रक्षा करो। अब ये समय है कि तुम अपनी जिम्मेदारी को निभाओ, ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, हम तो अपना बलिदान देकर जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपका चैप्टर भी खत्म हुआ। सो थैंक यू।